मैं भी पागल, तू भी पागल। दोस्तों, जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हमें कहीं जहन में ये आ जाता है कि ये तो पागलपन जैसी बात है। लेकिन आज सारे संसार में डिप्रेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। और हिंदुस्तान में भी देखें तो डिप्रेशन के अलावा 7 करोड़ से अधिक लोग सीरियस मेंटल हेल्थ से प्रभावित हैं। दोस्तों, शुरुआत में तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही होती हैं, सामान्य प्रॉब्लम्स, जिसको हम नजरअंदाज करते हैं और बात नहीं करते। आज डॉक्टर्स भी इस बात को मानने लगे हैं कि बीमारी का भी 80% कारण हमारे मन में है। अधिकांश बीमारियां साइकोसोमेटिक है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जिनेंद्र जैन और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 ऐसी हैबिट्स, 5 ऐसी आदतें जिनको अपनाकर आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। देखो, अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं भी है लेकिन मेंटल हेल्थ बेटर होगी ना, तो सारे काम आप अच्छे से कर पाओगे, अपने हैप्पीनेस लेवल को आप बढ़ा पाओगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। 5 ऐसी आदतें जो हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकती हैं, हमारे तनाव को कम कर सकती हैं, हमारे हैप्पीनेस लेवल को बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए। तो पहली आदत है, जीवन में कोई पर्पज होना चाहिए। हमें अपने आप से एक प्रश्न करना चाहिए सोने जाने से पहले और सुबह उठते ही, व्हाई आई वांट टू लिव। मैं जीना क्यों चाहता हूँ। जीवन का कोई एक मोस्ट इंपोर्टेंट पर्पज होना चाहिए, चाहे वो किताब लिखना हो सकता है, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट लगाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सिंगल पर्पज जरूर होना चाहिए। जब वो होता है तो फिर आदमी डिप्रेशन में नहीं जा सकता, निराश नहीं हो सकता है, दुखी नहीं हो सकता है। रोज जो छोटी छोटी सफलताएं हमें मिलती है वो हमें उत्साहित करती है और हमें खुशी प्रदान करती है। और दोस्तों, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सांसों के प्रति सजग रहना। क्यों दोस्तों, डिप्रेशन का और मानसिक तनाव का एक बड़ा कारण है ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। जब हम छोटे बच्चे थे तो पूरा सांस लेना जानते थे, पेट में पूरा फुलाव होता था, एब्डोमिनल ब्रेथ हम लेते थे। लेकिन अभी हम तनाव के कारण से शैलो ब्रीदिंग करने लगे हैं और जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। जब हम सांस के प्रति अपनी सजगता बनाएंगे तो हमारे श्वास गहरे होने लगते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और बहुत शांत हो जाते हैं। क्योंकि सांसों का मन के साथ गहरा संबंध है। आप कभी भी आजमा कर देखें, जब भी आपके मन में क्रोध, कोई वासना, कोई भय जागे तो सांसों के प्रति सजग होकर देखें, तो आपकी एंजाइटी, तनाव, नर्वसनेस सब शांत हो जाएगा। और सांसों से ही तो पता लगता है ना कि हम जिंदा हैं। तो दिन भर में जब भी मौका मिले सांसों को महसूस करना चाहे तो नाभि के आसपास सांस आया तो आया, गया तो गया, बस इतना जानना है। या इस स्थान पर सांस के आवागमन को महसूस करना है। और हर घंटे में कम से कम 2 मिनट का ब्रेक लीजिए और ब्रेक लेकर अपने सांसों को देखें, आंख बंद करके या खुली खुली। और दोस्तों, तीसरी जो आदत है जिसको हम अपना सकते हैं कि अपने लंग्स को रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना सीखें। कम से कम 1 मिनट भी काफी। वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए, अपनी कोहनियों को मोड़िए आप और सांस को पूरा तेजी से खाली करना है और 1 मिनट तक लगातार करना है। और स्पीड को बढ़ाइए। और अगर इसको आप जैसे बच्चा डबल बेड पर उछल कर करता है, खड़े होकर और मंकी जंपिंग करते हुए करेंगे, थोड़ा मस्ती के साथ करेंगे, तो 1 मिनट में आपको ये लंग भी आपके क्लीन करेगा, सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी, डायफ्राम एक्सपेंड होगा और एब्डोमिनल जो गट है आपकी, नाभि है आपकी, ये भी क्लीन होगा, एक्टिवेट होगा और माथा भी क्लीन होगा। आप देखोगे इंस्टेंट स्ट्रेस बस्टर है ये क्रिया, 1 मिनट तक कर। और दोस्तों, दूसरी क्रिया,
है बेली लाफ्टर। देखो आजकल हम हंसने का ढंग भूल गए हैं। या तो उल्टे सीधे चुटकुले चाहिए हमें हंसने के लिए, या किसी यार दोस्त की टांग खींचेंगे हम जब तक उसको रुला नहीं दे, ये करेंगे। और या आजकल एक नई हंसी हंसने लगे हम, रावण हंसी, हा 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 हा। दोस्तों कभी अपने बचपन को याद करो, बचपन में आप कैसे हंसते थे, बेली लाफ्टर करते थे, हैं बहन भाइयों के साथ बेली गुगलिंग किया करते थे, हैं और गुलगुली करते थे पेट में, और हंसते हंसते लोट पलोट हो जाते थे। तो 1 मिनट के लिए बेली लाफ्टर। तो कैसे करेंगे बेली लाफ्टर? जैसे 2-3 साल का बच्चा हंसता है। और हंसते हंसते लोट पलोट हो जाइए, मुंह से हवा फेंकते रहना है। दोस्तों जो हमारी डाइजेस्टिव कनाल है ये 30 फुट लंबी होती है, और जब उसमें अपान वायु भर जाए और वो कुपित हो जाए तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। डेली बेसिस पर 1 मिनट बच्चों के साथ, परिवार के साथ ये लंग्स को, मंकी जंपिंग, लंग्स को साफ करने की क्रिया और ये बेली लाफ्टर हमें अवश्य करना चाहिए। 2 मिनट में देखोगे आप नाप समाप्त हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि डोपामिन, ओलिटोक्सिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स, ये चारों हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसको डोज कहते हैं। तो ये 2 मिनट में ये डोज, मेंटल डोज अपने आप को दें। और दोस्तों एक चीज, हेल्थ के लिए जितना एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ के लिए, उससे ज्यादा जरूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। दिन भर में कम से कम आधा घंटा कोई भी एक्सरसाइज करें, चाहे वो सूर्य नमस्कार लगाएं, चाहे ब्रिस्क वॉक करें, और चाहे योगासन करें, और चाहे किसी जिम में जाकर वर्कआउट करें, साइकिलिंग करें, कुछ तो करें, कम से कम आधा घंटा। वैसे तो 1 घंटा होना चाहिए, लेकिन आधा घंटा नियमित रूप से आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज करें। कोई स्पोर्ट्स खेलें, बैडमिंटन खेलें, स्विमिंग करें। और दोस्तों बोनस टिप, छठी जो आदत है, और जिसको आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी, ऑफिस में, घर पर, कभी भी, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर, कम्युनिकेशन कर। कुछ अपनी सुनानी है, कुछ दूसरों की सुननी, लेकिन शुरुआत दूसरों की सुनने से करें। दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनो, और दूसरों को सुनते समय ये मत सोचिए कि मुझे अपनी कोई बात कहनी। बीच में इंटरेक्शन नहीं करना है, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, टोका टाकी नहीं करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और जितना समय हो आपके पास, उस हिसाब से दूसरे की ध्यान से सुनो, उससे प्रश्न पूछिए, और अगर वो भी आपसे प्रश्न पूछे और आपको इनवाइट करे बात करने के लिए, तो आप अपनी भी बात रखिए, शेयरिंग करिए। तो दूसरे को सुनना और अपनी सुनाना। और कोई अगर सुनने सुनाने वाला नहीं हो तो अपने आप से बात करिए, अपने ईश्वर से बात करिए, जो भी आस्था का केंद्र है उससे अपने मन की बात कर सकते। तो जैसे आप फिल्मों में देखते हो ना, हीरो जो है किसी मंदिर में जाता है और बात करता है भगवान से, ऐसा आप भी करिए दोस्तों। तो देखोगे आप, भले आपको कोई मानसिक परेशानी हो या ना हो, होगी तो वो ठीक हो, और नहीं होगी तो भी आपका जो हैप्पीनेस लेवल है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। 6 दिन करके देखिए ना, और कमेंट करिए नीचे आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये 6 आदतें आपको अगर अच्छी लगी, और आप भी खुशियों को बांटना चाहते हो, तो अधिक से अधिक लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।